हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहाँ से अपना 10th चैप्टर पढ़ रहे थे, विद्युत धारा, जिसे अपन इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इससे पहले अपन ने इसके जो न्यूमेरिकल थे प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। और यदि जिनको भी समझ में नहीं आया है वो एक दो बार क्या करना, वीडियो को देखना, फिर उसके बाद में आप समझने की कोशिश करना, उन क्वेश्चनों को लिखना और फिर आप बिना देखे करने की कोशिश करोगे तो सब कुछ वापस समझ में आ जाएगा। एक दो स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे पास क्या है फोटो खींच के भेजा था। मैंने जो क्वेश्चन डाले हैं उन क्वेश्चनों में क्या किया, उन्होंने फोटो खींच के और हमें भेज दिया है। तो उसमें से करीब सभी बच्चों का आंसर जो है वो ठीक है। तो मैं आप सभी से यही आशा करता हूँ कि जो आप इस टाइम पे लग रहे हो उसी टाइम मतलब जैसा इस टाइम पे लग रहे हो एंड तक वैसे की वैसे ही बना रहना है अपन को, तभी अपना अच्छा रिजल्ट जाएगा। यदि अपन शुरू से और एंड तक यदि अपन अच्छी तैयारी करेंगे तो अपना रिजल्ट भी अच्छा जाएगा। अब कल अपन ने क्या प्रतीक पढ़ लिए थे। आज का जो टॉपिक है अपना ओम का नियम। ओम के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए ओम का नियम जो है 2017 और 2018 में पूछा गया है। और ये वाला जो प्रश्न है हर बार करीब से करीब पहले भी पूछा गया था, लेकिन उस टाइम पे बुक जो अपनी चेंज हो चुकी थी। लेकिन जो पिछली बुक थी उसमें भी ये ओम का नियम था। मतलब जब मैं पढ़ता था उससे पहले से भी चलता आ रहा है ओम का नियम। तो मैं बात करूं, यदि किसी चालक तार की तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि स्थिर रहे और उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, एक कोई ये वायर है और इस वायर के अपने पास दो सिरे हैं। कौन कौन से? ए और बी दो सिरे हैं इसके। और मैंने क्या बोला कि इस तार की भौतिक अवस्थाओं की बात करते हैं, ताप, दाब और जो भी है इनकी जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, चालकता हो गई। यदि इनकी बात करते हैं, भौतिक अवस्थाओं की बात करते हैं, तो यदि भौतिक अवस्थाएं स्थिर है मतलब इनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो, ये पहले जैसी थी वैसी की वैसी ही रहे, तो इन दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब मैंने पिछले कक्षा में आप सभी को बताया था कि जब भी क्या हो समानुपाती का चिन्ह आए तो किसी भी, मान लो कि अपन दो की बात कर रहे हैं तो समानुपाती का चिन्ह जो होता है ए और बी के बीच में, ये जो चिन्ह आपको प्रदर्शित किया जा रहा है ये समानुपाती का चिन्ह है। यदि आपसे व्युत्क्रमानुपाती का पूछे तो व्युत्क्रमानुपाती में 1/b हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है।
अब देखिए जो जो इन्होंने बोला है उनकी अपन बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या बोला है इस ओम के नियम के आधार पर। तो बताया गया है कि उस चालक के तारों के तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, मतलब विभवांतर को अपन ने किससे प्रदर्शित किया, V से, और उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो मैंने ये समानुपाती का साइन इन दोनों के बीच में लगा दिया है। और मैंने आपको 9th क्लास में ये बात बताई थी कि क्या होता है जब भी समानुपाती का चिन्ह होता है तो वहां से अपन जब उस चिन्ह को हटाएंगे तो वहां एक स्थिरांक आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू निश्चित होती है। वो अलग अलग की होगी। अपन ने वहां गुरुत्वाकर्षण बल की जी बात की और उधर जैसे था अपन ने F बराबर m निकाला तो वहां अपने पास k आया था। तो देखिए जब क्या किया जाता है, यहाँ समानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है तो R है एक समानुपाती स्थिरांक होता है जिसे अपन यहाँ प्रतिरोध कहते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हो R एक समानुपाती स्थिरांक है। क्या है? समानुपाती स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कह दिया अपन ने? इसको प्रतिरोध कह दिया। आप देखिए प्रतिरोध का मतलब मैं बता देता हूं आप सभी को। प्रतिरोध का मतलब होता है कि कोई किसी में बाधा डाल रहा है, किसी का प्रतिरोध कर रहा है, किसी को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो रोकने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसे अपन प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, कि वो क्या कर रहा है, उसके भाव को रोक रहा है या उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो जो आगे बढ़ने से जो रोक रहा है, जो बाधा उत्पन्न हुई है, उस बाधा को अपन ने प्रतिरोध कहा है। क्या कहा है? उस बाधा को अपन ने प्रतिरोध कहा है। अब देखिए जैसे अपने पास फॉर्मूला तो ये हो ही गया। अब मैं क्या करता हूँ, साथ ही साथ इस फॉर्मूले के आधार पर मैं इसका मात्रक भी निकाल देता हूँ, इसकी यूनिट भी निकाल देता हूँ R की। तो देखिए अपने पास क्या है, V बराबर RI। तो निकालना किसका है अपने पास? R का। तो देखिए जब ये इसका I है, ये क्या है, R के गुणा में है। तो अपन जानते हैं कि जब भी किसी गुणा वाली चीज को या किसी को भी अपन गुणा वाली वस्तु को दूसरे बराबर वाली वस्तु के पास में भेजते हैं तो भाग में भेजा जाता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ R बराबर V अपॉन I। V तो ये ऐसे कैसे था और I जो इसके गुणा में है वो इसके भाग में चला गया है, भाग में चला गया। अब देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो विभवांतर होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और अपन ने धारा I इसका जो मात्रक बताया था वो क्या बताया था अपन ने? एम्पियर बताया था। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर को अपन ओम कहते हैं और ओम का जो साइन होता है ये साइन होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होगा? ओम होता है। तो ध्यान देना है आप सभी को, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो आप सभी को यहाँ से आंसर देना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा अपने पास? ओम होगा। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर है अपना 5 नंबर का चैप्टर है। तो आप सभी को
क्लियर करने के लिए इसमें से एक एक पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा पूरे नंबर लाने हैं तो यदि आप सभी साथ ही साथ याद करते जाओगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, और यदि थोड़ा बहुत भी आलस्य करोगे तो इसमें से आपके 2 नंबर भी आना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। अब अपन ने ये तो क्या है, वैसे अपन प्रतिरोधी का क्या देते, परिभाषा देते, लेकिन क्या था कि जब अपन को फॉर्मूला दिया गया है तो वहीं अपन ने क्या कर लिया, उसका मात्रक निकाल लिया है। अब मैं आगे यहां से नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध लिखेंगे चालक तार में प्रभावित आवेशों में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, अपन प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं चालक तार में प्रवाहित आवेशों में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, प्रतिरोध कहते हैं। मान लो कि ये कोई चालक तार था और इस चालक तार में Q जो आवेश बह रहे हैं, मतलब Q आवेश गुजर रहे हैं, और यदि क्या किया गया, यहाँ कुछ बैरियर लगा दिए गए जो इन आवेशों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो इन बैरियरों को या अवरोधों को ही अपन क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, तो इसको अपन ने पता ही है कि प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित किया था, R से प्रदर्शित किया था। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और आते हैं अपन प्रतिरोध की निर्भरता के ऊपर, कि प्रतिरोध जो होता है किसके ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर प्रदर्शित रहेगा या निर्भरता अपनी प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं वो ये है कि प्रतिरोध की निर्भरता प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर रहता है। तो मैंने आपको बताया है कि ये एक कोई चालक तार है और इस चालक तार में मान लो कि ये जितना प्रतिरोध या जितना आवेश यहां से बहेगा उतनी ही लंबाई में इसका क्या होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यदि ये 2 मीटर की वायर है तो इसमें 2 मीटर का प्रतिरोध उत्पन्न होगा, मतलब 2 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न होगा। यदि ज्यादा का लंबाई का वायर है तो ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा, मतलब ज्यादा बैरियर की आवश्यकता होगी। यदि एक तार में क्या किया जा रहा है, आवेशों के प्रभाव को प्रवाहित किया जा रहा, बहने दिया जा रहा है, तो क्या किया जाएगा, मान लो कि अपने को इतनी सी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। यदि इतनी सी डिस्टेंस अपन ने ट्रेवल कर ली तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम तो कम लगता है, लेकिन यहाँ बैरियर भी क्या होगा, एक होगा। जैसे मैं बात करता हूँ मेरे गांव की, जैसे मैं दौसा जा रहा हूँ यहां से, और कहाँ जा रहा हूँ, दौसा जा रहा हूँ। तो क्या हुआ, यहां से और दौसा जाने के लिए मेरे पास 2 बैरियर पड़ते हैं, वो है 2 टोल टैक्स पड़ते हैं, जिनको अपन ने क्या कह दिया, बैरियर कह दिया, कि वो क्या है, 2 प्रतिरोध है। मेरी गति को धीमी करने के 2 क्या है, प्रतिरोध है। मान लिया जाए वो तो कितना है, मान लो यहाँ से और ये है, ये अपना जयपुर है, ये अपना दौसा है, और जयपुर से दौसा तक यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल की मैंने 50 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर में मेरे को कितने बैरियर मिल गए,
दो बैरियर मिल गए, मतलब दो टोलटैक्स मिल गए, दो मेरी गति को अवरोध करने वाले जो है प्रतिरोध मिल गए। अब मान लिया जाए कि मैं यहां से जयपुर से और भरतपुर तक की डिस्टेंस तय करता हूं, तो जयपुर से भरतपुर तक का क्या होगा, मेरे को दो से ज्यादा लगभग 4 क्या मिलेंगे, टोल टैक्स मिलेंगे, 4 बैरियर हो गए। तो क्या हुआ, जितनी लंबाई हुई उतनी ही क्या हुआ, बैरियरों की संख्या जो प्रतिरोध है उन प्रतिरोधों की संख्या क्या हो गई, अवरोधों की संख्या बढ़ गई। तो यहां से कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो यहां लिख सकता हूं फर्स्ट पॉइंट कि प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा, जो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है कि मान लो कि अपने पास ये कोई वायर था और ये मान लिया जाए कि ये क्या था, कोई तार था और इसकी जो है ये इसकी क्या है, मोटाई है। तो क्या होगा, जितनी इसकी ज्यादा मोटाई होगी, ठीक है ना, क्या होगा, यदि इसकी जितनी ज्यादा मोटाई होगी उतना प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और जितनी कम मोटाई होगी प्रतिरोध क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए मैंने दो आपके पास क्या किए हैं, जो इनकी निर्भरता बताई है कि दो जो होते हैं ये इनके जो प्रतिरोध होगा वो किन किन के ऊपर निर्भर करता है। एक तो चालक तार की जो लंबाई है उसके समानुपाती होगा, मैंने इसको समीकरण नंबर 1 से दिया, और जो प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या कर दिया मैंने, ये तो चालक तार की लंबाई है जो प्रतिरोध के क्या है, समानुपाती है, और ये चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है जो क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब देखिए क्या किया जाए कि इन दोनों समीकरणों को मिलाकर एक नया समीकरण बना दिया जाए। तो अपन क्या करेंगे, एक नया समीकरण बनाने के लिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा कर देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा करने पर तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 को जब 2 के साथ गुणा कर दिया तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला आ गया। ये तो वैसे ही वैसे था और इसको इसके साथ किया कि मतलब इसको ये स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। ये क्या होगा, जो ये A है ये तो L है जो समानुपाती है और ये नीचे है, तो यहाँ से क्या कर दूंगा मैं, जैसे L इंटू 1 क्या करूंगा A, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेता हूँ। जब इसको 1 से गुणा करूंगा तो L, इसको 1 से गुणा करूंगा तो A हो जाएगा। अब अपन को भी क्या करना है, वहीं से एक समानुपाती चिन्ह को हटाना है। जब समानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है
तो अपने पास एक स्थिरांक आता है। ये हर बार लेना है अपन को। तो के यहाँ समानुपाती स्थिरांक है। क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। जिसे विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। देखिए, जो ये है विशिष्ट प्रतिरोधकता, ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये भी एक बार पूछा गया है कि विशिष्ट जो प्रतिरोधकता है उसका मात्रक क्या होता है। तो अब देखिए, यदि मैं विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक निकालूं तो कैसे निकालूंगा? यहां विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक, विशेष प्रतिरोधकता का मात्रक। तो अपन ने किसको विशिष्ट प्रतिरोधकता कहा है? के को कहा है ना। तो क्या करते हैं, जैसे अपने पास फॉर्मूला हो गया R बराबर A/A। निकालना किसका है? इसका निकालना है। तो ये दोनों तो क्या है, वैसे ही पहले से ही गुणा में है ऊपर। ये मान लिया जाए, ये इसके नीचे है, इसके नीचे मैं एक मान लेता हूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ? वर्ग गुणा कर देता हूँ। तो अपने पास KL बराबर क्या हो गया? R इंटू A। ठीक है। निकालना किसका है? ओनली अपन को K को निकालना है, बाकी को इधर भेजना है। तो K बराबर R इंटू A अपॉन L। अब देखिए, जितनी भी जो लंबाइयां होती है उनको अपन मीटर में मापते हैं, ये तो आपको पता ही है। और आपको यदि पता हो तो क्षेत्रफल का जो सूत्र या क्षेत्रफल अपन किसमें मापते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई में। तो ये भी क्या है? अपना लंबाइया है। तो देखिए, जैसे A बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई B। मतलब इसको भी अपन ने मीटर में मापा, इसको भी अपन ने मीटर में मापा। जब मीटर एक इसके ऊपर एक, तो जब समान गांठें होती है तो आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, मतलब मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए, R यहाँ क्या है अपने पास? ओम। ठीक है। यहाँ जो है अपने पास अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूं मैं इसको, कि लंबाई इंटू चौड़ाई। और इस लंबाई को भी अपन ने किसमें मापा है? मीटर में मापा है। तो देखिए, मीटर से मीटर क्या हो गया? 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। बच गया क्या अपने पास? ओम इंटू मीटर। क्या बच गया अपने पास? ओम इंटू मीटर। तो जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है अपना, उसका मात्रक क्या हुआ अपने पास? ओम इंटू मीटर हो गया। और ये जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मात्रक है वो कौन सा है? ओम इंटू मीटर है। अब यहाँ से आगे आप सभी को क्या करना है कि जैसे ही आगे अब क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में अपन इनसे संबंधित जो ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने से पहले आप सभी को याद करके आना है कि सर ने पिछले वीडियो में क्या क्या करवाया था, तभी अपने आगे का ग्राफ आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद में अपन प्रतिरोधों का मतलब क्रम पढ़ेंगे, संयोजन पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।